बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य विराटगढ़ के राजा की इकलौती संतान राजकुमार अर्जुन बहादुर और शिकारी स्वभाव का था। उसके साथ साथ उसकी मंगेतर राजकुमारी सिया भी शिकार में गहरी रुचि रखती थी। दोनों अक्सर जंगलों की सैर पर निकल जाते, तीर कमान और तलवार से लैस, एक जोड़ी जैसे कि खुद भगवान ने बनाई हो। एक दिन अर्जुन और सिया शिकार पर निकले और रास्ता भटकते हुए एक वीरान गांव में जा पहुंचे। गांव का नाम था पिसर गांव। वहां एक भी आदमी जीवित नहीं था, केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी से धुएं का हल्का गुबार उठता था। वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, कांपती आवाज, ढंसी हुई आंखें और थरथराते हाथ। उसका नाम था माई तुलसी। तुलसी माई ने कांपते स्वर में कहा, बच जाओ बाबू, यहां से चले जाओ। इस गांव को एक राक्षस ने खा डाला है, अब मेरा ही नंबर है। राजकुमार ने पूछा, क्यों नहीं कोई कुछ करता? सैनिक, राजा, तुलसी बोली, राजा तो कब का मर चुका है। अब ये गांव इस राक्षस की कैद में है। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली, लेकिन बूढ़ी माई ने उसे रोका। तलवार से वो नहीं मरेगा, उसके लिए दिमाग चाहिए। राजकुमार ने सोचा, फिर तुलसी माई से पूछा, तुम्हारे पास कुछ जानवर हैं क्या? एक पुराना सींग वाला खसी बचा है, उसे भी आज राक्षस के लिए बचा कर रखा था। माई ने जवाब दिया। राजकुमार ने उस खंसी को कटवाया, फिर उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े बनाए। अगली रात जैसे ही राक्षस गांव में आया, डरावना, काला, 5 हाथ ऊंचा और लाल जलते हुए नेत्र, अर्जुन ने एक एक कर खसी के टुकड़े राक्षस के मुंह में फेंकने शुरू किए। राक्षस लोभवश हर टुकड़ा निकलता गया। फिर सबसे अंत में अर्जुन ने खसी का सिर भी उसके मुंह में फेंक दिया। वो सींग वाला सिर राक्षस के गले में अटक गया और राक्षस गड़गड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने तुरंत उस पर जंजीरें डाली और एक पुराने तहखाने में उसे कैद कर दिया। बिसर गांव के लोगों ने अर्जुन को राजा बना दिया, क्योंकि गांव को उसने राक्षस से बचा लिया था। राजकुमारी सिया भी खुश थी, लेकिन अर्जुन ने उस तहखाने और राक्षस की बात उससे छुपा ली। राजकुमार रोजाना शिकार के बहाने जंगल जाता, लेकिन असल में वह तहखाने की निगरानी करता। परंतु राजकुमारी सिया को शक हुआ। एक दिन जब अर्जुन जंगल गया, सिया चुपचाप उस तहखाने तक पहुंच गई। वहां उसने देखा जंजीरों में बंधा हुआ वो भयानक प्राणी, जो उसकी तरफ मासूम निगाहों से देख रहा था। सिया की पहली प्रतिक्रिया थी डर, पर कुछ ही दिनों में डर जिज्ञासा में बदला। वह रोज तहखाने में आने लगी, राक्षस से बात करने की कोशिश करने लगी। राक्षस ने बताया, मेरा नाम वग्रक है, मैं एक श्रापित योद्धा हूं। एक देवी ने मुझे इस रूप में तब्दील कर दिया, क्योंकि मैंने प्रेम किया था किसी और से नहीं, पर उन्हीं से। पर उनका क्रोध मुझे निकल गया। धीरे धीरे सिया को वग्रक की बातों में संवेदना मिली। एक इंसानी दिल राक्षस के सीने में भी धड़क सकता है, ये उसने महसूस किया, और यहीं से शुरू हुआ वर्जित प्रेम। एक दिन वग्रक ने सिया से कहा, अगर मैं आजाद हुआ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों ने हां कह दिया। अब वग्रक ने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। उसने सिया को सुझाव दिया, तुम सिरदर्द का बहाना करो और कहो कि इसे केवल बाघिनी के दूध से ठीक किया जा सकता है। अर्जुन अवश्य लाएगा और वही बनेगा उसका आखिरी सफर। सिया ने वैसा ही किया। अर्जुन परेशान हुआ, लेकिन प्रेमी था। बाघिनी का दूध लाने के लिए निकल पड़ा। बाघिनी को पकड़ना आसान नहीं था। उसने अर्जुन को जख्मी किया, फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। 3 दिन की मेहनत के बाद वह दूध लेकर लौटा। पर रुकिए, सिया ने फिर कहा, अब मेरी आंखों में जलन है, इसे ठीक कर सकती है सिर्फ गर्भवती बलिगाय की पहली बल। अर्जुन फिर निकल पड़ा। सच्चाई का पर्दाफाश गांव की माई तुलसी ने यह सब देखा, और एक दिन उसने अर्जुन से सच्चाई कह दी। राजकुमार, सिया रोज उस तहखाने में जाती है, तुम्हारे पीछे वो वग्रक से मिलती है। अब फैसला तुम्हारा है। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने तहखाने की निगरानी की, और जो देखा उसकी आत्मा कांप उठी। सिया और राक्षस साथ मुस्कुराते, वचन देते। अर्जुन ने वग्रक के लिए एक आखिरी चाल सोची। इस बार वह बल लेने नहीं गया,
उसने जंगल में एक यंत्र तैयार किया, देवी का पुराना मंत्र, जिससे श्रापित आत्मा को मुक्त किया जा सके। तहखाने में लौटकर उसने सिया से कहा, आज तुम्हारे लिए मैंने कुछ खास लाया है। वो बल नहीं था, वो देवी का मंत्र था जो वक्रक के सामने पढ़ा गया। सिया ने चिल्लाकर अर्जुन को रोका, पर देर हो चुकी थी। मंत्र पूरा होते ही वक्रक तड़पने लगा, उसकी आंखें भर आईं और अंत में वह राख बन गया। लेकिन उससे पहले उसने एक वाक्य कहा, सिया, मैंने तुमसे सच में प्रेम किया। सिया वहीं जमीन पर बैठ गई, एक शब्द नहीं बोली। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, पर वो अब उसकी नहीं रही थी। उसका दिल किसी राक्षस की राख के साथ जल गया था। अर्जुन राजा बन गया, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही। सिया ने राजमहल छोड़ दिया और उसी गांव के एक छोटे मठ में रहने लगी, जहां वह हर दिन एक दीपक जलाती थी, वक्रक की आत्मा की शांति के लिए।